दोस्तों, यूएस सरकार व बाकी दुनिया सब टैरिफ, चीन वगैरह ये सब टैरिफ वॉर में लगे रहे, किसने किस पे लगाया, किसने रेसिप्रोकल लगाया है। इसी बीच रशिया शांत बैठा रहा, उसने कोई रेसिप्रोकेट नहीं किया कि हाँ जो लगा रहा है लगाते रहो, आई डेंट केयर। रसिया अपनी अलग ही दुनिया में है। रसिया देखा जाए तो दोस्तों, रशिया किसी प्रकार से नंबर 1 बनना चाहता है, समझ रहे हैं। उसने इसी बीच अंतरिक्ष में 3 सैटेलाइट छोड़ी, ठीक है, 3 सैटेलाइट लॉन्च की इन्होंने, जिसमें एक यूके का अखबार है, यूके मीडिया द्वारा एक लेख छपा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सैटेलाइट रसिया द्वारा छोड़ी गई हैं उसमें से कुछ अंतरिक्ष की ऑर्बिट में छोड़ा गया है जो कि इनकी समझ से बाहर है। एग्जैक्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि वेस्टर्न मीडिया का ये कहना है कि रशिया अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने वाला है, जो कि ऐसा करने वाली पहली कंट्री होगी। जो रसिया हर प्रकार से नंबर 1 बनना चाहता है। अगर वो ऐसा कर लेता है तो यूएस ये मतलब अंतरिक्ष में न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला पहला देश रशिया हो जाएगा। इसी एक आध दो चीज़ें और हैं, जिस प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल, उसमें भी रसिया पहले ही नंबर 1 पे आ चुका है, यूएस को पीछे छोड़ते हुए। दोस्तों, इन सैटेलाइट को फरवरी 2025 में छोड़ा गया था, जिनकी खबरें व जिनके रिजल्ट्स अब आना शुरू हुए हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तब मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ होगा। रशिया है, सैटेलाइट भेजता करता रहता है, और यूके का मीडिया है, वो कुछ ना कुछ पे बोलता ही रहता है, बट कुछ एग्जैक्ट अभी निकल के आ रहा है। दुनिया ने पैनिक करना कब शुरू करती है? जब यूएसए कोई इन्वॉल्वमेंट करता है। तो अब जब यूएसए के जो वैज्ञानिक हैं इस नासा वगैरह के, उन्होंने इन सैटेलाइट को नोटिस किया, और वो यह डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब प्रकार से कह रहे हैं अब कि भाई ये नॉर्मल मूव नहीं कर रही, ये आपस में कुछ गप्पन गप इधर से उधर जा रही हैं। अब इन सैटेलाइट्स के मूवमेंट्स को देखते हुए यूएस साइंटिस्ट का कहना है कि रसिया में भी टेस्टिंग अ न्यूक्लियर वेपन इन स्पेस। अब यूएस साइंटिस्ट का यही कहना है कि रसिया ने इन सैटेलाइट्स के ज़रिए या तो यूएस वेपन्स को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है, या फिर वो कुछ टेस्ट करने वाला है। इन सैटेलाइट्स का नाम है कॉस्मोस 2581, 2582, 2583, सबके आगे कॉस्मोस लगा। गौर करने वाली बात एक ये भी है दोस्तों कि जब भी रसिया सैटेलाइट वगैरह स्पेस में भेजता है तो वो अपना दबदबा बनाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हमने ये कर लिया, हमने वैसा कर लिया, तो इस प्रकार का बताने के लिए वो यूजुअली या नॉर्मली बता देता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैटर अलग है। कुछ ज़्यादा डरे हुए साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इन न्यूक्लियर सैटेलाइट्स के ज़रिए रशिया जो बाकी सब देशों की सैटेलाइट ऑलरेडी अपना काम कर रही हैं अंतरिक्ष में, उन सबको उड़ाने के विचार में तो नहीं है। नहीं, तुम सब टैरिफ वॉर में लगे रहो और मैं तुम्हारी टैरिफ कर देता हूँ। कुछ का कहना यह भी है दोस्तों कि रशिया मात्र इस प्रकार से लोगों को डराने के लिए, जैसे कि अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा है रशिया का यूक्रेन के साथ, तो अगर इस प्रकार का कोई वो अंतरिक्ष में कुछ प्रयोग करते हैं तो उसका डर यूक्रेन पे भी आएगा, रसिया पे भी जाएगा, सभी देशों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि रसिया सभी देशों पे या अन्य सैटेलाइट्स पर न्यूक्लियर हमला करेगा। ऐसा कुछ कहने को है नहीं है दोस्तों। अगर इस प्रकार की सच्चाई होती तो रसिया के पास ऑलरेडी हाइपरसोनिक हथियार हैं। बाकी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है दोस्तों कि रसिया इतना भी अबुद्धिमान कहें या अविकसित नहीं है कि वो युद्ध के लिए अंतरिक्ष का इस्तेमाल करे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होगी। क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल्स को अंतरिक्ष से कंट्रोल करना, उनको सही टारगेट देना या बिल्कुल सही लॉन्च पैड्स होना, ये नामुमकिन है अभी। अब इससे दोस्तों हम लोग यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में दुनिया शायद इसी तरफ जा रही है। अगर जिस प्रकार रशिया ने ये न्यूक्लियर टेस्ट या जो भी कोई इस प्रकार का टेस्ट किया है,
तो आने वाले समय में यूएस भी उसके पीछे जाएगा, फिर यूके जाएगा और इंडिया तो जाएगा ही जाएगा। अगर इन लोगों ने किया है तो हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, जस्ट वी फोकस ऑन योर स्टडीज़। पीएससी आने वाली है, एमपीएसआई आने वाली है। अपनी शिक्षा को ब्रॉड कीजिए, अपने माइंड को और आगे बढ़ाइए, पूरा बिल्कुल लंबा चौड़ा सा कार्यक्रम लेके चलिए, क्योंकि एसआई का एग्ज़ाम है, उसमें भी उन्होंने पूरा नॉलेज बेस कर दिया है। और कोई भी अगर वो आपका विधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, भूगोल से या इतिहास से, किसी भी सेक्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका बहुत बड़ा पोर्शन करंट अफेयर से ज़रूर रिलेट करेगा। जो चीज़ आज के समय चल रही है वही आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। आपने कुछ या 1-2 साल में अभी कुछ पैटर्न को रीड किया होगा, जिसमें अपन देखते हैं दोस्तों कि मुग़ल काल या के बारे में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है अखबार पेपरों में। पहले काफ़ी कुछ पूछा जाता था। तो कि जिस देश में जिस प्रकार के घटनाक्रम चल रहे हैं, उसको देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, खासकर करंट अफेयर्स को लेकर। तो मैं कम डाटा या कम समय में आपको कामनायक लाभदायक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका कवर हो सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछूंगा, और अगर कोई स्टूडेंट मुझे फॉलो करता है तो वो जवाब देगा कि अभी अपनी सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा करके एक ऑपरेशन लॉन्च किया है किसी देश की सहायता के लिए। तो वो किस देश की सहायता के लिए लॉन्च किया है, इसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।